नमस्कार। मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए हमारे कमल गुरु चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताएं। आज के वीडियो में लाइक का एम रखते हैं 1000 का। उम्मीद है कि आप इसे पूरा जरूर करेंगे। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश आज सुबह की बड़ी खबरें। अग्निवीर योजना के लिए युवाओं को मिलेगा 360 घंटे का निःशुल्क प्रशिक्षण। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को देशभक्ति के लिए प्रेरित करने और सेना में नई ऊर्जा लाने के लिए शुरू की गई अग्निवीर योजना प्रदेश के युवाओं को चयनित कराने के लिए प्रति बैच 360 घंटे का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुरैना में रोजगार दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय रोजगार दिवस समारोह में कही। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा है कि प्रशिक्षण में युवाओं को गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान और सामान्य अध्ययन जैसे विषयों को कोचिंग दी जाएगी। इससे युवाओं को अग्निवीर योजना में चयन में मदद मिलेगी। अग्निवीर सहित शासन की विभिन्न योजनाओं से मिले रोजगार और स्वरोजगार से युवाओं के जीवन में नव सुख जीवन का सूरज उदय होगा। मध्य प्रदेश में है 15 लाख लखपति दीदी, अब ये और बढ़ेगी। आपको बता दें, महिला सशक्तिकरण के लिए मध्य प्रदेश में आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला स्व सहायता समूह बनाकर विभिन्न क्षेत्रों में काम किया जा रहा है। 62 लाख महिला सदस्यों में से 15 लाख लखपति दीदी बन चुकी है। भारत सरकार ने अंतरिम बजट में लखपति दीदी के लक्ष्य को 1 करोड़ बढ़ाने की घोषणा की है। इसका सीधा लाभ प्रदेश को मिलेगा। वहीं प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण में जो परिवार रह गए हैं उन्हें भी लक्ष्य में वृद्धि से फायदा होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ग्वालियर अहमदाबाद विमान सेवा के शुभारंभ कार्यक्रम में वर्चुअली हुए शामिल। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हवाई सेवाओं का लगातार विस्तार हो रहा है। अहमदाबाद ग्वालियर हवाई सेवा से गुजरात से व्यापारिक रिश्ता बनाने में ग्वालियर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सहयोग से हम बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में भी एयरपोर्ट की सुविधा कराने के लिए प्रयास करते हैं। उनके नेतृत्व में उड़ान के क्षेत्र में देश को नई गति मिली है। मध्य प्रदेश को भी नई उड़ानें मिल रही है। बेंगलोर के बाद अहमदाबाद के लिए मिली हवाई सुविधा प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा में मील का पत्थर साबित होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव आकाशा एयर फ्लाइट की ग्वालियर अहमदाबाद विमान सेवा के उद्घाटन कार्यक्रम में मुरैना से वर्चुअली शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रदेश को मिली सौगात के लिए सभी को शुभकामनाएं दी। शिवराज सिंह बोले, मोदी सरकार का बजट नारी शक्ति के उद्यान और विकास में मील का पत्थर साबित होगा। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय बजट को लेकर एक से हैंडल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि मोदी सरकार का यह बजट नारी शक्ति के उद्यान तथा विकास में मील का पत्थर साबित होगा। बहनों के जीवन बदलाव लाने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है वह महिलाओं के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। उन्होंने कहा कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और रक्षा बजट पर विशेष ध्यान दिया गया। इससे हमारे देश की सुरक्षा तथा विकास को और मजबूत गति मिलेगी। यह बजट आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समस्त गारंटियों को पूर्ण करने वाला बजट है। नदी से नदी जोड़कर बहेगी विकास की धारा। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी योजना नदी जोड़ो परियोजना का जिक्र करते हुए बताया कि नदी से नदी को जोड़कर गांव-गांव तक विकास की धारा बहाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। मध्य प्रदेश और राजस्थान को भी इस परियोजना का लाभ मिलना था, लेकिन पिछली सरकारों ने इसे लागू नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश और राजस्थान द्वारा संयुक्त रूप से पार्वती, काली सिंधु, चंबल नदी को जोड़ने का महाअभियान प्रारंभ हुआ। प्रदेश के 12 और राजस्थान के 13 जिलों का विकास इस परियोजना के तहत होगा। किसानों को पीने और सिंचाई का पानी उपलब्ध होगा। इससे क्षेत्र में विकास होगा और समृद्धि आएगी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अंतरिम बजट को बताया खजूर का पेड़। आपको बता दें, नए वित्तीय वर्ष के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट संसद में पेश कर दिया। अब बजट पर नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस बजट की तुलना खजूर के पेड़ से की है। कमलनाथ ने एक्स पर पोस्ट कर बजट को झुंझुना बताया है। कमलनाथ ने पोस्ट कर लिखा कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। मोदी सरकार ने आज पेश किए गए अंतरिम बजट की स्थिति कुछ ऐसी है। हमें आशा थी कि चुनाव से पूर्व के इस बजट में वित्त मंत्री बताएंगे कि प्रधानमंत्री ने जो हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, उस हिसाब से 20 करोड़ रोजगार देने का टारगेट कहीं पहुंचा भी या नहीं। मध्य प्रदेश में 50 लाख से अधिक किशोरियों को लगेगा
सर्वाइकल कैंसर से बचाव का टीका। आपको बता दें केंद्र सरकार के अंतरिम बजट में 9 से 14 वर्ष तक की किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए टीका लगाने की बात कही गई है। प्रदेश में 50 लाख से अधिक किशोरियों इस उम्र वर्ग में है जिन्हें टीकाकरण से लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 में ये टीका लगाने की तैयारी सभी राज्यों में की थी, पर कोरोना का संक्रमण फैलने के बाद इसे रोक दिया गया था। अब केंद्र सरकार वर्ष 2023 से ये टीका लगाने की तैयारी कर रही थी। बजट में घोषणा के बाद इसमें तेजी आएगी। बता दें कि महिलाओं में स्तन कैंसर के बाद सबसे ज़्यादा रोगी सर्वाइकल यानी बच्चेदानी कैंसर से पीड़ित मिल रहे हैं। किसानों को 56 करोड़ लौटाएंगे और नई फैक्ट्री लगवाएंगे। आपको बता दें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि किसानों और मजदूरों को उनका हक मिलेगा। मुरैना में बंद पड़ी शुगर फैक्ट्री के संदर्भ में उन्होंने कहा कि किसानों का 56 करोड़ बकाया उन्हें लौटाया जाएगा, नई फैक्ट्री लगवाएंगे। इसी तरह जैसे मिल्स ग्वालियर का पैसा भी मजदूरों को लौटाएंगे। किसानों और मजदूरों का कोई परेशान करे ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले में भिंड के सीआरपीएफ के जवान पवन भदौरिया के कर्तव्य की बलिवेदी पर बलिदान पर श्रद्धापूर्वक नमन किया। उन्होंने कहा है कि जान की बाजी लगाकर जो सूरवीर धरती माँ को गौरवान्वित करते हैं वे समूची संस्कृति में पूजे जाते हैं। उनके बलिदान को जीवन भर स्मरण किया जाएगा। शिव योगी का मिलन। आपको बता दें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल अचानक लखनऊ जाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। दोनों की मुलाकात के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद भाजपा ने शिवराज को अभी तक कोई महत्वपूर्ण पद नहीं सौंपा है। अंतरिम बजट में गिनाई उपलब्धियां। आपको बता दें चुनावी साल के बजट में वित्त मंत्री ने सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी। संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले 10 साल में 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं को 70% आवास महिलाओं को मिले हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि औसत वास्तविक आमदनी 50% बढ़ी है, महंगाई दर संभली हुई है, परियोजनाएं समय पर पूरी हो रही है, लोग अच्छे से रह रहे हैं और अच्छी आमदनी कर रहे हैं। बड़ी योजनाओं की प्रभावी तरीके से और समय पूरा किया जा रहा है। जीएसटी ने एक देश एक मार्केट और एक टैक्स की धारणा को मजबूत किया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रदेश के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 40% बढ़ाने की मांग को लेकर अपना समर्थन दिया है। कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रदेश सरकार का कर्मचारी विरोधी रवैया एक बार फिर सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव के समय जनहित की बातें करती है लेकिन चुनाव बीत जाने के बाद सभी वर्गों को ताक पर रख देती है। गौरतलब है कि प्रदेश के कर्मचारी लंबे समय से केंद्र के समान 40% महंगाई भत्ता करने को लेकर मांग कर रहे हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है। 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए कर्मचारी चयन आयोग नौकरी का सुनहरा मौका लेकर आया है। एएसएससी एग्जाम कैलेंडर के मुताबिक फरवरी यानी आज से एसएससी सिलेक्शन फर्स्ट फेज 12 के लिए आवेदन शुरू होंगे। इच्छुक उम्मीदवार 28 फरवरी तक आवेदन कर पाएंगे। हालांकि इस संबंध में आयोग ने अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। गुरुवार को आधिकारिक अधिसूचना जारी हो सकती है। उम्मीदवारों को नियमित तौर पर ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहने की सलाह दी जाती है। बता दें फेज 13 के तहत विभिन्न मंत्रालय विभाग और संस्थानों में 5369 पदों पर भर्ती हुई थी। अंदाजा लगाया जा रहा है कि फेज 12 के तहत 6000 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली जाएगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में फरवरी महीने में बादल ठंड और गर्मी का ट्रेंड रहता है। इस बार भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि 3 फरवरी से उत्तर भारत में वेस्ट डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है। ये स्ट्रॉन्ग बताया जा रहा है। बादल ज़्यादा नीचे रहे तो बूंदाबांदी भी हो सकती है। नए सिस्टम के पहले एक और वेस्ट डिस्टर्बेंस की एक्टिविटी है। मध्य प्रदेश में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। बुधवार को भोपाल समेत प्रदेश के कई शहरों में बादल छाए रहे। इस कारण दिन के तापमान में बढ़ोतरी हुई है। 3 फरवरी को एक और पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। इससे गुजरने के बाद रात के तापमान में मामूली गिरावट होगी जो सामान्य के नजदीक हो सकते हैं। इससे हल्की तेज ठंड देखने को मिलेगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विश्व प्लेटलेट्स दिवस 2024 पर 2 फरवरी को इंदौर शहर के सिरपुर प्लेटलेट पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सर्वजन हिताय बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का माना आभार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को प्रगति पथ पर अग्रसर करने का प्रयास निरंतर जारी है। लेकिन उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया आज का बजट सर्वहितैषी और सर्वस्पर्शी बजट में गरीब महिला, युवा और किसान सहित सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। देश में जारी विकास जन कल्याण के कार्यों 25 करोड़ आबादी गरीबी रेखा से बाहर आई है जो बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित हुआ है। आने वाले समय में हम मोदी जी की मंशा के अनुरूप भारत को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प को साकार करेंगे। अमृत काल में वर्ष 2047 तक भारत विश्व का प्रथम राष्ट्र होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने केंद्रीय बजट पर मुरैना प्रवास के दौरान अपनी प्रतिक्रिया दी।
इसी के साथ अगली बड़ी खबर है। प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए पिछले वर्ष चयनित विद्यार्थियों को 2,50,000 साइकिलें निःशुल्क वितरित की। ग्रामीण क्षेत्र के चयनित विद्यार्थियों को साइकिल वितरित की गई है जिनके ग्राम में शासकीय हाई स्कूल संचालित नहीं होता। इस योजना का लाभ इन विद्यार्थियों को कक्षा 6 अथवा 9 में प्रवेश लेने पर ही एक बार दिया जा रहा है। योजना का लाभ उन छात्रों को भी दिया जा रहा है जो कन्या छात्रावास में अध्ययनरत है। उन्हें छात्रावास से 2 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर अध्ययन करने के लिए शासकीय शाला जाना पड़ रहा है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि मेडिकल कॉलेज जबलपुर एवं अस्पताल में पद पूर्ति के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उच्च पद का प्रभार देने की कार्रवाई प्राथमिकता से करें। नगर निगम के शेष रह गए वार्ड में संजीवनी क्लिनिक बनाए और मेन पावर उपलब्ध कराया जाए। उप मुख्यमंत्री ने आयुष्मान कार्डधारियों को सहज उपचार मुहैया कराने के निर्देश दिए। उन्होंने अधोसंरचनात्मक विकास के विषयों पर विस्तार से चर्चा कर नर्सिंग कॉलेज के कार्यों को DPR में शामिल करने के निर्देश दिए गए। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है। प्रदेश में 6 साल बाद एक बार फिर रिटायरमेंट की आयु सीमा बढ़ाने की तैयारी है। इसको लेकर मंत्रालय में फाइल चल पड़ी है। सरकार रिटायरमेंट की सीमा 62 से बढ़ाकर 65 साल करने जा रही है जिसका फायदा प्रदेश के 4 लाख से ज्यादा अधिकारी एवं कर्मचारियों को मिलेगा। संभवतः लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले मोहन सरकार इस पर फैसला ले सकती है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है। सख्त कानून की तैयारी। परीक्षाओं में धांधली रोकने और पारदर्शिता बनाने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। खबर है कि सोमवार को संसद में इसके जुड़ा विधेयक पेश हो सकता है। खबर है कि इसमें 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए जुर्माने जैसे कड़े प्रावधान शामिल है। सरकारी नौकरियों और केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षाओं में गलत संसाधनों के इस्तेमाल के खिलाफ नए विधेयक की तैयारी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस प्रस्तावित कानून का मकसद माफिया समेत ऐसे संस्थानों और लोगों पर नकल कसना है जो पेपर लीक, किसी और से परीक्षा दिलाने, कंप्यूटर हैकिंग में शामिल है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है। जीतू पटवारी ने CM मोहन यादव को लिखी चिट्ठी। आपको बता दें गेहूं के समर्थन मूल्य को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा। इस पत्र में पटवारी ने यादव से बीजेपी के संकल्प पत्र के आधार पर गेहूं की कीमत तय करने को कहा ताकि प्रदेश के किसानों को गेहूं की उपज की सही कीमत मिल सके। पटवारी ने 2 फेज के पत्र में लिखा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की तैयारी शुरू कर दी है। गेहूं के लिए 5 फरवरी से पंजीयन शुरू होंगे जो कि 1 मार्च तक चलेंगे। इसके बाद 15 मार्च